जो बलि प्रथा चल रहा है वो शायद गवर्नमेंट जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर अर्थात वैष्णव संप्रदाय अर्थात श्री जगन्नाथ जी तो विष्णु जी है और उनके मंदिर में कैसे पशु बलि दिया जाता है और कैसे मछली भोग भी होता है दुर्गा माँ को शक्तिपीठ में। इस विषय में हम जानेंगे। इस प्रथा कब से शुरू हुआ है वो भी हम जानेंगे। संपूर्ण हमारे ये वीडियो का उपस्थापना संपूर्ण वीडियो श्री जगन्नाथ जी के धाम पर कैसे बलि और मछली भोग श्री दुर्गा माँ अर्थात विमला देवी सती माँ का जहाँ पर पाद पद्म अर्थात श्री चरण पड़े थे वो विमला माँ के जो आज पीठाधीश्वरी माँ विमला माँ जो अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा माँ का पूजा भी चल रहा है और उसके साथ भी बहुत ढेर सारी बारिश भी हो रहा है। पर पीछे तरह से देख पा रहे होगे शायद बहुत जोर से बारिश हो रहा है, बिजली भी बहुत जोर से बिजली भी हो रहा है। तो वो सबको भूल के आज हम ये बारिश में आपके लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम में कैसे बलि प्रथा प्रचलित हुआ है इस विषय में जानेंगे। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आपके मन में ये जरूर आएगा कि वैष्णव संप्रदाय में बलि प्रथा कैसे, ये है ना, तो ये डाउट आपको मैं जरूर क्लियर करूंगा। ये विष्णु जी के मंदिर में बलि भी क्यों भी दिया जाएगा ये भी डाउट आपको क्लियर करूंगा, आगे देखते जाइए। माँ को कई सदियों से मतलब कई सदियों पीढ़ी से माँ को बलि दिया जाता है। और जो हालांकि ये 1572 ख्रीष्टाब्दी में जो राजगुरु है वो लिखे थे, उनके लिखा अनुसार मतलब बहुत पुराना बहुत पहले से ही माँ को हजार साल से पुराना ये प्रथा माँ का चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि जगत जननी दयामयी माँ सालों में 3 दिन ये आयोजन होता है। माँ स्वर्गलोक से भूलोक मतलब धरती में आते हैं। हम उनको दिल से भी और नम्रता और प्यार से भी स्वागत करते हैं, इसीलिए ये बलि प्रथा आज भी चलता है। बरसात के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर के रहस्य और बारिश के साथ विमला देवी जहाँ पर सती माँ का पाँव श्री चरण पड़े थे उनके विषय में हम जानेंगे। वो मजा भी अलग है, क्योंकि आज पुरी में महासप्तमी है। आज विमला देवी के पास में 2 बकरी अर्थात 2 बकरी को यहाँ पर बलि दिया जाएगा। हालांकि 3 दिन बलि दिया जाएगा। आइए जानते हैं संपूर्ण विषय में। बहुत जोर से बारिश हो रहा है, आप देख पा रहे होगे शायद बहुत जोर से बिजली हो रहा है, बहुत जोर से बारिश भी हो रहा है, आप देखिए। तो उस सबको पीछे छोड़ के हम जो आज का जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उस विषय में हम जानेंगे। जय जगन्नाथ। 1572 ख्रीष्टाब्द में राजगुरु वर्धन महापात्र जो राजगुरु है वो एक पोथी लिखे थे, यानी कि आज से 450 साल पुराना ये पोथी है। उसमें उल्लेख है दुर्गा चंद्रिका एक पोथी है विमला माँ के कब कैसे और पशु बलि का जो नियम है उसके अंदर में वो लिखे थे। उसमें वर्णित है कब से श्री विमला माँ को पशु बलि या मछली भोग होता था, वो एक पोथी लिखे थे। आइए जानते हैं पोथी के विषय में। देवी विमला माई को 6 बलि दिया जाता है, मतलब छागो बलि दिया जाता है। छागो बलि मीन्स जो बकरी पर जो होता है बकरी बलि दिया जाता है। और सप्तमी और अष्टमी और नवमी ये तीनों दिन में मतलब तीनों दिन में 6 बलि दिया जाता है। प्रत्येक दिन में 2-2 बलि दिया जाता है। और अंततः ये बलि को बहुत पवित्र मनोभाव से और निष्ठापर से और बड़ी धूमधाम से एकाग्रता होके माँ को समर्पण। सेनापति मंगू मठ, बड़ौड़िया मठ और बिरौर कुशपुर का जो जमींदार के एक जो बोधा और जमींदार खुंटिया का एक बोधा, ये कुल मिला के सब माँ को पुराना काल में दे रहे थे। अभी जो बलि प्रथा चल रहा है वो शायद गवर्नमेंट अभी जो माँ को बलि समर्पण करते हैं, एक राजा जी करते हैं और एक स्टेट से आता है। ये 2 बलि और प्रत्येक दिन मतलब सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन माँ को समर्पण होता है। देवी विमला कैबल्य भोजनी वैष्णवी रूपी परिचिता, अर्थात कैबल्य भोजनी मतलब अर्थात जो विष्णु जी का भोजन है, तो विष्णु जी का प्रसाद है, उनको समर्पण होता है, इसीलिए उनको कैवल्य भोजनी
विष्णु जी का प्रसाद कैवल्य बोला जाता है, इसीलिए माँ को कैवल्य भोजनी बोला जाता है। वैष्णवी रूपे परिचिता, अर्थात वैष्णव के रूप में भी माँ को जाना जाता है। मगर तांत्रिक उपचार में माँ को आमिष और बलि समर्पण होता है। पहले प्रत्यह माँ को मछली रांध के अर्थात मछली पका के माँ को समर्पण होता था। उसके बाद में भोईवंश के राजा नरसिंह देव जो प्रत्यह 2 दिन माँ को जो आमिष भोग हो रहा था, उसके बाद में वो केवल 1 साल में 3 दिन मतलब सप्तमी, अष्टमी, नवमी अर्थात सप्तमी, अष्टमी और महानवमी में ये 3 दिन माँ को ये जो बलि को समर्पण किए थे। और ये शक्तिपीठ है, तांत्रिक पीठ है, मगर वैष्णव धर्म के जो मुख्य रचयिता अर्थात श्री जगन्नाथ जी, विष्णु जी, वो भी इस मंदिर में है। तो इसीलिए आपका एक डाउट होगा, तो ये डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये डाउट में प्रत्येक दिन प्रभु जी का मंगला आरती से सोयना आरती तक, मतलब सोयना आरती तक महाप्रभु जी के प्रत्येक रिचुअल समाप्त होने के बाद महाप्रभु जी का जो पहुड़ आरती होता है, महाप्रभु जब सोने के लिए जाते हैं, सोने के बाद श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में विमला देवी के जो निषाद रात में ये बलि प्रथा जो होता है, बलि प्रथा का आरंभ किया जाता है और बड़ी पवित्र एकाग्रता से ये बलि प्रथा होता है। और प्रभु जी के माँ के जगत जननी दयामयी माँ शक्तिपीठ में जो विमला माँ है, उनको जो भी द्रव्य आमिष हो या बलि हो, जो बकरी हो, वो पश्चिम गेट से आता है और माँ को समर्पण होता है और उसके बाद में साफ सुथरा किया जाता है। और महाप्रभु वो जब मंगला आरती और महाप्रभु जब जो स्वयं तोड़ के अर्थात जो नींद तोड़ के जब सुबह जागते हैं, तो उससे पहले सब साफ सुथरा किया जाता है। उसके बाद में मंगला आरती हो या महाप्रभु जी सोने से उठते हैं और मंगला आरती, उसके बाद में परंपरा जो जितना भी जो दैनंदिन रिचुअल्स है, दैनंदिन रिचुअल्स भी होता है। उसके बाद में सप्तमी, अष्टमी, नवमी में तीनों जगह में मतलब 3 दिन में वही सेम सिचुएशन होता है। महाप्रभु जी को रिचुअल्स खत्म होने के बाद महाप्रभु जी सोने के लिए जाते हैं। उसके बाद में तांत्रिक पद्धति से माँ का बलि प्रथा आरंभ होता है। मगर ये बलि केवल ट्रस्ट और राजा जी देते हैं, मगर पर्सनली किसी का भी यहाँ पर अलाउ नहीं है और उनको भी ध्यान रखा जाता है और जो भी चाहे वो नहीं दे सकते। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के धाम में मतलब श्री जगन्नाथ जी, विष्णु जी है ना, सबको चाहते हैं दिल से, इसीलिए सबका भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए विष्णु जी, श्री जगन्नाथ जी धाम में सबसे न्यारा और सबसे न्यारा परंपरा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गे, जय माँ विमला जरूर लिखना। जय जगन्नाथ।